नालंदा, वह नाम जिसे सुनकर आज भी इतिहास की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह भूमि जहाँ कभी ज्ञान सूर्य की तरह उगता था, मठों के बीच से, वृक्षों की छाया में से और उन शांत मंदिरों के बीच से जहाँ भिक्षु अपनी साधना, अध्ययन और अनुसंधान में खोए रहते थे। कहते हैं यहाँ बुद्ध की वाणी पत्तों की तरह गिरती थी और दुनिया उसे उठाकर अपना जीवन समझती थी। 10,000 से अधिक विद्यार्थी, 2,000 से अधिक आचार्य और एशिया से लेकर जापान तक के विद्वान यहाँ सब केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन का अर्थ ढूंढने आते थे। नालंदा केवल एक विहार नहीं था, यह एक जीवित विश्व नगर था जो चिंतन, करुणा और विज्ञान का धड़कता हुआ हृदय था। उस समय की हवा में अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी आने वाले तूफान से कांप रही हो। दूर दूर तक फैले पुस्तकालयों की दीवारें धीरे धीरे हवा के साथ हिलती थीं, मानो उनमें छुपे ज्ञान को कोई अदृश्य शक्ति पड़ रही हो। पर उसी समय इस शांत धरती की तरफ बढ़ रहा था तुर्क सैन्य प्रमुख बख्तियार खिलजी, एक ऐसा योद्धा जिसे न संस्कृति से प्रेम था, न पुस्तकों से, न वहाँ के विद्वानों से। उसकी सेना रात के अंधेरे में रेंगती हुई नालंदा की ओर बढ़ रही थी, बिना चेतावनी, बिना युद्ध की घोषणा के, बस लूट, विनाश और सत्ता। वह सत्ता जो किताबों से नहीं तलवार की धार से रास्ता बनाती थी। कहते हैं उस रात आसमान असाधारण रूप से शांत था। चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ जैसे वह भी आने वाली त्रासदी को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। भिक्षु अपने अध्ययन कक्षों में दीप की लौ के पास बैठे थे। किसी ने आर्यभट्ट की गणना पढ़ी, किसी ने नागार्जुन की माध्यमिक दर्शन पर पंक्तियां, लेकिन उसी क्षण धरती कांपी, तलवारों की खनक गूंजी, घोड़ों की टापें जंगलों की तरफ से गर्जन की तरह उठी और नालंदा की पवित्र भूमि पर अहंकार का महासागर टूट पड़ा। खिलजी की सेना ने चारों दिशाओं से हमला किया। भिक्षु हथियारहीन, अहिंसक, अपना बचाव नहीं कर सके। कुछ दौड़ते हुए दूसरे विहारों में शरण लेने लगे। कुछ विद्यार्थियों को बचाने के लिए आचार्य दीवार बनकर खड़े हो गए। कहते हैं अनेक आचार्यों ने कुटियों से निकलकर अपने विद्यार्थियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तलवारें दया नहीं पहचानती। शांत मन वाले उन भिक्षुओं की चीखें इतिहास की धड़कनों में दबी हुई हैं, परंतु उस रात की चीखें पूरी नालंदा में गूंजी थी। यही वह पल था जब ज्ञान रक्त की तरह बह रहा था और संस्कृति की सांसें टूट टूट कर गिर रही थीं। फिर आया वह क्षण जिसने मानव सभ्यता की रीढ़ ही तोड़ दी। नालंदा का महाविशाल पुस्तकालय जिसमें 90 लाख से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं, वह भंडार जिसमें भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया के विज्ञान, गणित, खगोल, तंत्र, दर्शन, चिकित्सा और साहित्य का इतिहास बसता था, उस पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। और आग साधारण नहीं थी, यह आग एक सभ्यता की हत्या थी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान लाल हो गया। आग की चमक से रात भय से भर गई थी। कहते हैं कि आग इतनी बड़ी थी कि खुद सैनिक उसकी गर्मी से पीछे हट गए थे। इतिहासकारों ने लिखा है नालंदा 3 दिन तक नहीं जला, 3 सप्ताह तक नहीं जला, पूरे 3 महीनों तक जलता रहा, क्योंकि वहाँ किताबें कम नहीं थीं, ब्रह्मांडों के रहस्य थे, चिकित्सा विज्ञान के हजारों वर्षों के अनुसंधान थे, आर्यभट्ट का गणित था, चरक सुश्रुत की चिकित्सा पद्धतियाँ थीं, नागार्जुन का दर्शन था और तर्कशास्त्र के सिद्धांत थे, और वे दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं जिन्हें आज मानवता किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकती। जब नालंदा की इमारतें ढह रही थीं तो कोई भिक्षु उस आग में जाकर चारों ओर खड़े होकर अंतिम क्षण तक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह जानते थे कि वे ज्ञान बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वे संसार को यह संदेश देकर मरना चाहते थे कि ज्ञान के लिए मरना कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य है। उन भिक्षुओं के शरीर जल गए पर उनका संकल्प नहीं। उनकी शहादत आज भी धूल में दबी हुई है, इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन सत्य फुसफुसाता है। नालंदा केवल जली नहीं, उसे जला दिया गया था। और जब अंततः आग शांत हुई तो भारत का ही नहीं संपूर्ण एशिया का भविष्य बदल चुका था। ज्ञान की वह धारा जो सदियों से बह रही थी अचानक सूख गई। कई विज्ञान, कई विद्या, कई तंत्र, कई सूत्र सदा के लिए खो गए। दुनिया अंधकार में गिर गई और भारत जहाँ ज्ञान की वैश्विक दिशा देता था वह स्वयं ही दिशाहीन हो गया।
लेकिन इतिहास का एक नियम है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो वह प्रकाश को नहीं मार सकता। नालंदा जली पर उसके विचार नहीं जले, और आज हजारों वर्षों बाद हम वही प्रकाश, वही सत्य और वही इतिहास आपको लौटा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीत प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य भारतम, जहां सत्य छुपाया नहीं जाता, सत्य बताया जाता है। जय हिंद। कुछ घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं बदलती, वे उसे हमेशा के लिए घायल कर देती हैं।